हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत स्वादिष्ट तरीकों से चल रही होगी। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 में जो चैप्टर नंबर 1 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, वो हम आज लेकर आए हैं। उसी न्यूमेरिकल को आज करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसा न्यूमेरिकल परीक्षा में पूछा जाता है। मोलारता, मोलालता और मोल अंश के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, उसी को हम आज सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे जो मोलारता और मोलालता और मोल अंश और परासरण दाब जो होता है चैप्टर नंबर 1 में, उसमें से एक न्यूमेरिकल तो जरूर पूछा जाता है। क्लास 12 के जो पेपर होता है वो, उसमें तो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो उसी क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं, बिना देर किए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा देखिए टॉपिक क्या है कि क्लास 12 चैप्टर 1 केमिस्ट्री न्यूमेरिकल। केमिस्ट्री का हम आज न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए, आप केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बिलियन का है, बिलियन सॉल्यूशन का है। इसमें हम, यदि आप सूत्र नहीं याद किए हैं तो सूत्र को याद कर लीजिएगा। अगर सूत्र आपको नहीं मिल रहा है तो इसी चैनल पर जाएंगे तो आपको आसानी से सूत्र चैप्टर नंबर 1 का मिल जाएगा। तो चलिए हम आज शुरुआत करने वाले क्या, तो हम आज न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल देखिए, ये न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को हम देखिए पढ़ते हैं। पहला नंबर है, तो उस बिलियन की मोलारता ज्ञात कीजिए। यानी मोलारता तो हम पढ़े ही है। मोलारता क्या होती है, उसके मोलों की संख्या और उसके आयतन के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, मोलारता बोलते हैं। तो उस बिलियन की मोलारता ज्ञात कीजिए, गणना कीजिए, जिसमें 5 ग्राम NaOH 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। यानी जो घुला हुआ है, किसमें घुला हुआ है, 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। चलिए, ये बिलियन 2 बार लिखा गया, ये 1 बार है। क्या 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। तो चलिए, इस तरह हमारा दिया है, ये इस तरह हमारा क्वेश्चन दिया है। अब चलिए इसको समझेंगे कैसे करना है। देखिए, ये 2025 और 2024 में पूछा गया था। अब कोड नंबर पता नहीं है, कोड नंबर आप ढूंढ लीजिएगा। देखिए, ये 2024 और 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको करते हैं बिना देर किए। तो देखिए, मोलारता की गणना करना है। यानी मोलारता क्या होती है, तो चलिए हम लिख लेते हैं। हमें क्या गणना करना है, मोलारता। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, हल लिख लेंगे। तो हमें क्या करना है, मोलारता की क्या करनी है, हमें गणना करनी है। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा वैसे वैसे उसका जो मान है उसको लिखते जाइएगा, ताकि आपको आसानी से वो समझ में आए कि क्या इसमें दिया है और क्या नहीं दिया है और क्या फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हमें मोलारता की गणना करनी है। तो हम मोलारता बराबर क्या लिख लिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लिख लिए। उसके बाद जाएंगे, तो जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 बिलियन में घुला हुआ है। तो देखिए, 450 बिलियन में घुला हुआ है। किसमें घुला हुआ है, 450 बिलियन में। कौन सा घुला हुआ है, 5 ग्राम। जो घुला हुआ होता है, जो घुला हुआ होता है वो क्या होता है, विलेय होता है। और जिसमें घुला हुआ होता है वो क्या होता है, विलायक होता है। इतना तो याद रख लेंगे आप। क्या, जो घुला हुआ होता है, जो जिसको घोलते हैं हम, वो क्या होता है, विलेय पदार्थ होता है। और जिसमें घोलते हैं वो हमारा क्या होता है, विलायक होता है। देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 5 ग्राम NaOH, यानी क्या विलेय पदार्थ हो जाएगा ना, क्योंकि 5 ग्राम को हम किसमें घोल रहे हैं, 450 का जो आयतन का जलीय विलयन है उसमें हम घोल रहे हैं। तो चलिए, 5 ग्राम NaOH है। तो 5 ग्राम यानी NaOH, यानी अभी बताया कि जो ग्राम में मात्रा होती है उसको स्मॉल w से दर्शाते हैं। जो ग्राम में मात्रा है उसको क्या दर्शाते हैं, स्मॉल w से दर्शाते हैं। इसका मान क्या है, 5 ग्राम हो जाएगी। तो 5 ग्राम विलेय की ग्राम में मात्रा स्मॉल w, और जो विलायक की ग्राम में मात्रा आएगी उसको कैपिटल W से। इतना तो याद रख सकते हैं। क्या हो जाएगी, स्मॉल w बराबर 5 ग्राम दिया है। और आगे बोला है NaOH 450 बिलियन में घुला हुआ है। यानी कैसे, क्या दिया है यहाँ पर, 450 ml, यानी क्या दिया है, ये आयतन 450 बिलियन में घुला हुआ है। यानी भी क्या है, 450 ml, ये क्या है, 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। तो हमें क्या करनी है, मोलारता की गणना करनी है। इस तरह हम यहाँ से जो स्मॉल w क्या दिया था, 5 ग्राम क्या घुला हुआ है, NaOH। तो हमें NaOH के द्रव्यमान की अणुभार की आवश्यकता होगी। चलिए, हम NaOH का अणुभार तो हमें याद है, निकाल सकते हैं हम। चलिए, इन अणुभार को क्या दर्शाते हैं, स्मॉल m से दर्शाते हैं। क्या, अणुभार NaOH का जो अणुभार है उसको स्मॉल m से दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। इस तरह हम क्या लिख लेंगे, NaOH, और इसका अणुभार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16
देखिए 6 1 7 7 3 10 के 0 हासिल में हाथ में लगा 1 और 2 1 3 1 4 हो जाएगा। इसका 14 हो जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा 14। और इसका मात्रक लिखना मत भूलिएगा, ग्राम प्रति मोल, क्योंकि जब मात्रक आप नहीं लिखेंगे तो परीक्षा में मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर कट जाएगा, क्योंकि आप मात्रक नहीं लिखे हैं इसलिए आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो मात्रक लिखना मत भूलिएगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या उसमें मात्रक लिखना, कि उसका मात्रक क्या है, तो हम उसका मात्रक आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मात्रक ग्राम प्रति मोल होता है। इस तरह हम यहाँ से जो जो दिया है वो हम लिख लिए हैं। अब इसको जो फाइंड आउट करना है, अब उसका जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर मोलारता की गणना करना है, तो मोलारता वाला एक हम सूत्र पढ़े हैं ना, चलिए उस सूत्र को लगाते हैं। तो सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, मोलारता क्या हो जाएगी, मोलारता बराबर क्या होते हैं, मोलारता बराबर क्या होता है, स्मॉल w इंटू 1000 होता है ना, स्मॉल w इंटू 1000 बटे m डैश इंटू m डैश बोलो या स्मॉल m बोलो। आप यहाँ पर m डैश भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये क्या है, परमाणु भार है, अणु भार ये ना है, तो इसलिए अणु भार को m स्मॉल m से यहाँ पर दर्शाए हैं। यहाँ पर क्या लिखे, स्मॉल m इंटू v होता है, v किस में होता है, ml में होता है, ये लीटर में नहीं होता है, क्या होता है, ml में होता है। तो यहाँ पर भी ml में ही हो दिया है, तो इसलिए हम ml में ही ये दिया होता है। तो चलिए अब इसमें मान जो मान दिया है वो मान पुट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, स्मॉल w क्या है 5 इंटू 1000 बटे क्या हो जाएगा, स्मॉल m का मान क्या है 14 है, तो यहाँ पर 14 लिख लेंगे इंटू आयतन क्या हो जाएगा यहाँ पर 450 ml, तो लिख लेंगे 450। इस तरह हम यहाँ पर भर लेंगे मान। अब चलिए इसको क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से कटाएंगे तो ये क्या कट जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तब ये क्या बच जाएगा, ऊपर 10 बच गया और नीचे बच गया 9 चौके 36 हो गया। इस तरह हम क्या लिख लेंगे, 9 चौके 36। अब चलिए इसको भाग देते हैं, 10 में किसने से भाग देंगे, 36 से भाग देना है। तो चलिए 36 से भाग देंगे तो एक 0 बढ़ेगा और 0 पॉइंट लगाएंगे। तो 0 पॉइंट कितने बार जाएगा, 3 बार लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 6 18 के 8 हासिल में लगा 1 और 3 के 9 1 10 108, यानी 3 बार नहीं जाकर कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। हमारा ये क्या चला जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 बार जाएगा तब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 दूनी के क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तब घटाइए इसमें से, तो 10 में से 2 जाएगा 8 और 10 में से यहाँ पर क्या बचा 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 2, यहाँ पर बच गया ना 2 बच गया। अब यहाँ पर 0 लगा देंगे तो क्या कितने बार चला जाएगा, अब देखिए 2 बार हो गया ना, अब लगभग कितने बार चला जाएगा, 3 27, 9 बार नहीं 8 बार लिख जाइए, 8 अच्छा 48 के 8 हासिल 4 और 8 3 के 24 24 4 28 288, यानी 8 बार भी नहीं जाएगा, 7 बार चला जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 0.27 हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.27 हो गया। अब यहाँ पर लिख लेंगे 0.27, ये क्या हो गया हमारा मोल प्रति लीटर में हो गया, मोल प्रति क्या हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। इसका मात्रक लिखना मत भूलिएगा, अगर मात्रक लिखना भूल गए तो आपका नंबर भी कट सकता है। हो गया ना। अब देखिए यही हमारा क्या है, मोलारता का आंसर है। तो मोलारता क्या हो जाएगी 0.27 मोल प्रति लीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इसको लास्ट में क्या लिखना, ब्लैक पेन से लिख देना, ब्लैक पेन से लिखेंगे ताकि आपका जो एग्जामिनर है वो सबसे पहले उसका नजर किस पर जाए, आंसर पर जाए। तो इसे यहाँ पर लिख देंगे मोलारता। तो मोलारता बराबर क्या हो जाएगी 0.27 मोल प्रति लीटर। इस तरह आप लिखते हैं, इस तरह 2 कॉपी भी इसको कर देंगे ना, इस तरह आप लिख देंगे अगर पेपर में, तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है। सवाल को जब न्यूमेरिकल करते हैं तो ये लिखने का न्यूमेरिकल का सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरह आप न्यूमेरिकल लिख देंगे तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पर ये ब्लैक पेन से लिखेंगे ताकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उसको चेक करने में कॉपी कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सबसे पहले उसका नजर आंसर पर जाए। क्योंकि ब्लैक पेन से जब लिखेंगे ना तो जो ब्लैक पेन होता है वहां पर उसका नजर जाएगा, तो ये ब्लैक पेन सबसे जल्दी दिखाई देता है, तो इसलिए हम ब्लैक पेन से उसको लिख देंगे, आंसर को लिख लेंगे ताकि वो आसानी से इस आंसर को पहले नजर में रखे। चलिए इस तरह हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया ना। चलिए हम सेकेंड नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आया है तो सेकेंड नंबर देखेंगे तो आपको दोनों समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा क्या है, यदि 30 ml में 0.5 m, यानी जो m दिया है वो किसमें दिया है, ये कैपिटल M है। क्या है, कैपिटल M है, तो कैपिटल M हम लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, यदि
30 ml में 0.5 m H2SO4 में तनु करने पर, क्या करने पर, तनु करने पर विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। इस तरह हमारा क्वेश्चन दिया है और देखिए इसमें क्या क्या दिया है वो हम पहले लिखेंगे और क्या फाइंड आउट करना है उसको भी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि 30 ml में तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, आयतन बराबर यहाँ पर हॉल लिख लेंगे, हॉल हो जाएगा हमारा। जो आयतन दिया है ये क्या दिया है, 30 ml में 0.5 m यानी क्या है, मोलरता क्या हो जाएगी, कैपिटल ने मतलब क्या होता है, मोलरता। तो मोलरता क्या दिया है, 0.5 m दिया है। और H2SO4 को 500 ml में तनु करने पर, ये 500 ml बाद वाला है, ये क्या है, ये प्रारंभिक मोलरता हमें दिया है। और जब 500 ml को जब उस विलयन में तनु करने के लिए डाल रहे हैं और जल क्या डाल रहे हैं, और जल आधा किलो और जल उसमें विलयन में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, और विलयन तनु हो जाएगा। और तब पूछ रहा है कि मोलरता क्या हो जाएगी। तो इस देखिए प्रारंभिक स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है, हम दूसरी स्थिति में बाद में देख लेंगे। चलिए यहाँ पर जो आयतन दिया था वो 30 ml दिया था और जो मोलरता है वो कितना है, 0.5 m है। यहाँ पर इस तरह लिख लेंगे। और उसके बाद क्या दिया था, H2SO4 को 500 ml में तनु करने पर, तो ये 500 ml में तनु करने पर विलयन की मोलरता की गणना करना है। तो जब 500 ml आयतन जब 500 लेंगे तबे हमें मोलरता ज्ञात करनी है। ठीक, ये तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए H2SO4 की ग्राम में मात्रा हमें नहीं दी है, अगर इसमें जब हम निकालेंगे मोलरता तो हमें ग्राम में मात्रा की आवश्यकता होगी ना, स्मॉल w की आवश्यकता होगी। देखिए इसमें स्मॉल w के मान H2SO4 के जो ग्राम में मात्रा है, इस विलयन में H2SO4 की कितनी मात्रा का उपयोग हो रही है वो नहीं दिया है, तो वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ताकि जब हम यहाँ से वो निकाल लेंगे स्मॉल w का मान, ताकि इसमें हमें पुट करने में आसानी से हो जाए। अब यहाँ से इसमें पुट करके हम विलयन की मोलरता आसानी से वहां से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम उसको भी ज्ञात करेंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, 0.5 m हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे स्मॉल w निकालेंगे, क्योंकि स्मॉल w इसमें नहीं दिया है। स्मॉल w, ताकि हम क्यों निकालेंगे स्मॉल w ही, क्योंकि इसमें जब स्मॉल w का मान भरेंगे तभी तो हमें मोलरता की मान प्राप्त होगा। अगर स्मॉल w ये तो पता नहीं है कि H2SO4 जो है 500 ml में कितना घुल रहा है, तो वही हमें निकालना है कि कितना उसकी मात्रा है 500 ml में। स्मॉल w की हम गणना करेंगे। और देखिए इसमें क्या लिखेंगे, अब जो H2SO4 का अणु भार है वो भी हमें आवश्यकता होगी सूत्र में, तो वो भी हम लिख रहे हैं क्या, m। इसको किससे दर्शाते हैं, मान लीजिए m डैश से दर्शाते हैं, किससे, m डैश से हो गया, m डैश हो गया। अब H2SO4 का द्रव्यमान क्या होता है, H2SO4। तो चलिए यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फर, क्या लिख लेंगे, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना, 64। अब जोड़िए इसको, 4 2 6 2 8 और 6 3 9, क्या हो जाएगा, 98 ग्राम प्रति मोल। ये मात्रक लिखना मत भूलिएगा, अगर मात्रक लिखना भूल जाएंगे, बार बार हम क्यों याद दिला रहे हैं, मात्रक लिखना मत भूलिएगा, ताकि मात्रक से भी हमारा नंबर बहुत अधिक कट सकता है पेपर में। चलिए इस तरह हम यहाँ तक जो भी दिया था वो लिख लिए हैं, तो यहाँ तक हो गया ना। अब चलिए इसकी क्या निकालेंगे, इसकी स्मॉल w निकालेंगे। तो मोलरता का ही सूत्र लगाएंगे ना, क्योंकि मोलरता हमें दिया है। तो चलिए सूत्र क्या लगाएंगे, हम मोलरता की लगाएंगे। चलिए क्या लिखते हैं, मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, स्मॉल w इंटू 1000 बटा क्या हो जाएगी, m डैश इंटू क्या हो जाएगी, v। अब v किस में होता है, ml में होता है, इतना याद रखना है। अब स्मॉल w की गणना करना है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगी। अब देखिए मोलरता का मान सीधे मान रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए मोलरता का मान क्या है हमारा, 0.5 है, 0.5 इंटू ये m डैश को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, m डैश हो जाएगा, m डैश इंटू v हो जाएगी। अभी किस में है, ml में है। और ये स्मॉल w, और जब ये इधर क्या है, गुणनफल के रूप में है, तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड के रूप में आ जाएगा, 1000 हो जाएगा ना डिवाइड। और चलिए यहाँ से स्मॉल w का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू m डैश का मान क्या निकाले हैं, 98 निकाले हैं। तो 98 और इंटू जब वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब आयतन का मान क्या है, 30 है, 30 ml बटे 1000।
हो जाएगा ना 1000। अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल कर देंगे। अब 0 0 कैंसिल करेंगे तो अब 100 से इसमें 98 में भाग दे दीजिए, तो स्मॉल w बराबर क्या हो जाएगा, 100 से भाग देंगे तो 0.5 इंटू 0.98, दो स्थान पर दशमलव हो जाएगा ना, इसके 0.98 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब सबको आपस में गुणा कर रहे हैं, तो चलिए 5 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 15, और 15 में 98 से गुणा करना है, तो 98 में 50 से गुणा करेंगे तो 15 8 है 15 8 40 से 0 हासिल 4 हो जाएगा, और 5 9 45 4 49 हो जाएगा। ये नहीं होगा 45 4 49, और 1 से करेंगे तो 8 9, अब जोड़ दो 0 9 8 17 के साथ हासिल 1, और 9 4 13 1 14, क्या हो जाएगा 1470 हो जाएगा। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर 1470 लिख लेंगे, और कितने स्थान पर दशमलव लगाना है, 2 1 3 स्थान पर, यहाँ पर दशमलव लगाने 1.470 हो जाएगा। इस तरह हमारा स्मॉल w क्या हो जाएगा, ग्राम में भार हो जाएगा। इस तरह हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक तो हो गया ना। अब देखिए आगे बोला है 500 ml में तनु करने पर विलयन की मोलरता, यानी जो H2SO4 है उसमें 500 ml जल मिलाना है, तो 500 ml जब जल मिलाएंगे तो और वह तनु हो जाएगा, तो वहीं पर हमें क्या करना है, मोलरता की गणना करना है। चलिए हम लिखेंगे, ये तो हमारा क्या थे प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में क्या ज्ञात किए हम, स्मॉल w का मान ज्ञात किए। अब आगे चलेंगे तो क्या आएगी, हमारा द्वितीय स्थिति आएगी। द्वितीय स्थिति में ना हमें ये दिया है, तो चलिए हम लिख लेंगे यहाँ पर द्वितीय स्थिति में क्या दिया है हमें, आयतन क्या दिया है, v बराबर 500 ml दिया है। उसके बाद जो स्मॉल w है क्या दिया है, अभी निकाले हैं 1.47, यही ना 1.47, और उसके बाद जाएंगे तो क्या दिया है हमें, उसके बाद क्या दिया है हमें, कुछ नहीं दिया है। इस तरह भी आयतन दिया है और स्मॉल w दिया है, और मोलरता की गणना करना है, मोलरता की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। और जो H2SO4 है उसका तो हमें द्रव्यमान की आवश्यकता, अणुभार की आवश्यकता होगी, तो हम अणुभार उसका H2SO4 का अणुभार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m डैश, तो m डैश का अणुभार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो H2SO4 का अणुभार यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो इस तरह हम 98 इसका अणुभार निकाल लेंगे। यहाँ से इस इतना तो पता हो गया। अब उसके आगे क्या चलेंगे, हम सूत्र लगाएंगे, तो मोलरता का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगी मोलरता। तो मोलरता बराबर क्या हो जाता है, देखिए मोलरता बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटा m डैश इंटू v हो जाता है, ये होता है ना। तो देखिए स्मॉल w क्या है 1.47 इंटू क्या हो जाएगा 1000 बटे m डैश क्या है, m डैश क्या है 98 इंटू आयतन क्या है वहां पर 500 ml है, 500 ml, तो 500 से कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बार कटेगा, और 2 से कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, यही ना होगा 49 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1.47 बटे 49 हो जाएगा। इस तरह हमारा हो जाएगा। अब ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 00 हो जाएगा, चाहे ऊपर लगा देंगे इस तरह, तो क्या हो जाएगा 147 गुणे 10 का पावर -2 बटे क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। इस तरह तो आप समझ सकते हैं। अब चलिए 1 से 147 में 49 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 बार में ले जाइए, 2 बार में ले जाइए, 3 बार में ले जाइए तो क्या हो जाएगा 29 27 के 7 हो जाएगा, हासिल क्या बचेगा 2, और 3 चौके 12 13 14, तो 3 बार हमारा चल जाएगा, पूरे 3 बार से कट जा रहा है, 3 बार में क्या आ रहा है 147, तो पूरी 3 बार से कट जा रहा है, तो क्या आ जाएगा हमें, तो क्या आ जाएगा 3 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा ना, 3 गुणे 10 के पावर -2। मोलरता क्या है हमारे, मोल प्रति लीटर, यही नाम है, क्या होता है इसका यूनिट मोल प्रति लीटर में होता है। इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर -2 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। इस तरह हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए ये लिखने का न्यूमेरिकल का सबसे बेस्ट तरीका है। या अगर इस तरह आप पेपर में लिखते हैं तो आपको कोई भी मार्क कटेगा नहीं, थोड़ा सा भी मार्क नहीं कटेगा, इस तरह आपका फुल में फुल मार्क मिल जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए इसको 2 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए, अब चलेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन। अब 3 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 3 नंबर देखते हैं क्या दिया है। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में विलीन की मोलरता की गणना करना। उसमें क्या था, पहले इसे किए थे उसमें मोलरता की गणना करना था, अब क्या करना है मोलरता की गणना। चलिए इसको भी करेंगे, आसानी तरीके से हो जाएगा ये भी। तो चलिए क्या लिखते हैं, इसको हल करेंगे ना, तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन
बेंजीन में विलयन की मोलरता। तो देखिए कौन सा विलेय और कौन सा विलायक है ये आपको समझना होगा। देखिए 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। यानी जिसमें मिलाया जाता है वो क्या है, विलायक है, और जिसको मिलाया जाता है वो क्या है, विलेय है। तो देखिए किस में मिलाया जा रहा है, वो बेंजीन में मिलाया जा रहा है। यानी बेंजीन क्या हो गया है, हमारा विलायक हो गया है, और जो विलेय पदार्थ है वो क्या है, एथेनोइक अम्ल हो गया है। तो जो एथेनोइक अम्ल क्या है, हमारा विलेय है, तो विलेय को स्मॉल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। तो चलिए स्मॉल डब्ल्यू बराबर हमें क्या दिया है, स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे 2.5 ग्राम। तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर 2.5 ग्राम हो जाएगी। और उसके बाद क्या हो जाएगी, तो अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में मिलाया जाता है। यानी बेंजीन क्या है, विलायक है, तो विलायक की मात्रा कैसे दर्शाते हैं, कैपिटल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 75 ग्राम हो जाएगा। बेंजीन में मिलान विलयन की मोलरता की गणना करना है। तो मोलरता क्या होती है, चलिए मोलरता हम लिख लेते हैं, क्या गणना करना है हमें, मोलरता की गणना करना है। इस तरह हम मोलरता की गणना करेंगे। तो इसमें जब मोलरता का सूत्र लिखेंगे, देखिए हमारा मोलरता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मोलरता। तो मोलरता का जो अब हम सूत्र लिखते हैं तो क्या होता है, चलिए देख लेते हैं, मोलरता। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटा एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यही ना होता है, कैपिटल डब्ल्यू किस में होती है, ग्राम में होता है। और देखिए एम डैश, यानी एम डैश क्या है, जो स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का ग्राम में भार है, और जो एम डैश है विलेय का अणु भार है, विलेय का अणु भार है। यानी एम डैश की हमें आवश्यकता होगी सूत्र में, इसलिए हम एम डैश को आसानी से विज्ञात कर सकते हैं। तो एम डैश क्या है, तो एम डैश निकालेंगे तो विलेय का अणु भार, तो विलेय का क्या है, हमारा एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल का अणु भार निकालेंगे तो CH3COOH निकालेंगे। तो इसका अणु भार क्या हो जाएगा, देखिए कार्बन का 12, एक कार्बन 12, तो 2 कार्बन है तो 24, और एक हाइड्रोजन का एक द्रव्यमान होता है, और 3 यहाँ पर, एक यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 2 है तो क्या हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 6, 6 4 10, क्या 0, हाथ में लगा 1, और 3 2 5 1 6, ये क्या हो जाएगा, 60 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना, 60 ग्राम प्रति मोल। इसको हम क्या लिख लेंगे, ये यूनिट है हमारा, यूनिट लिखना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यूनिट है हमारे यहाँ पर लिख दिए। अब चलिए सबका मान हमें पता हो गया, और मोलरता की गणना करना है, हम आसानी से इसको कर लेंगे। तो देखिए स्मॉल डब्ल्यू का मान क्या है, 2.5 ग्राम, और इंटू क्या है 1000 बटे एम डैश का मान क्या है, CH3COOH, यानी एम डैश का मान क्या निकालना है, 16 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू का मान क्या है हमारा 75 ग्राम दिया है। इस तरह हमारा क्या दिया है, इस तरह हम मान पुट कर लिए। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना, और 5 से 25 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 में 0.1 हो जाएगा 25 से, और 25 से क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इस तरह हम आसानी से इसको कर सकते हैं। और देखिए इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 10.0 हो जाएगा। यही ना होगा, एक बार स्थान पर दशमलव आ जाएगा, 10.0 और बटे 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना, 18। तब चलिए 2 से इसको कटा लेते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बटे क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। यही ना होगा, 5 बटे 9, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट आएगा ना, क्योंकि 5 में भाग देंगे 9 से, तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, और 9 5 45, और 9 5 45, 9 5 5 5 5, इसी तरह आ जाए 5 5, और लास्ट में क्या लिख देते हैं, एक बार एक अंक बढ़ा देते हैं, 6 लिख देते हैं मानक रूप। इसी तरह हम लिखते हैं 0.556 अपने से बढ़ा देते हैं। इस तरह हम इसको भी आंसर क्या हो जाएगा, 0.556 क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। किलोग्राम यहाँ पर लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, लीटर नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, द्रव्यमान है, इसलिए क्या लिखेंगे, मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। इस तरह मोलरता की गणना कर लेंगे। और लास्ट में ब्लैक पेन से आवश्यक है लिखना, ताकि ब्लैक पेन से हम जब लिखेंगे ना, तो जो एग्जामिनर है वो आसानी से उसको चेक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, 0.556 मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगी। जितने एग्जामिनर को आप आसानी तरीकों से कॉपी को दिखाने की कोशिश करेंगे, वो आपको नंबर भरपूर देगा। अगर ये चाहेंगे कि एग्जामिनर को हम इधर उधर फंसा ले, तो वो आपको नंबर काट देगा। तो इस तरह हम यहाँ से आसानी से इसको एक लाइन में ब्लैक पेन से जरूर लिखना है पेपर में, ताकि पेपर में हमारा कोई अंक कटे ना। चलिए इस तरह 3 नंबर में सब क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। और चलिए 4 नंबर पर चलेंगे।
चलिए देखते हैं हमारा क्या दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यूरिया NH2CO NH2, यूरिया का सूत्र क्या होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र है। यही यूरिया जो है, यूरिया सबसे पहले प्रयोगशाला में क्या किया करता, बनाया गया था। प्रयोगशाला में सबसे पहले, ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सी यौगिक बनाई गई थी, तो हम बताएंगे प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया का यौगिक बना था। यही हमारा क्या बना था NH2CO NH2। इसी यौगिक को हम सबसे पहले प्रयोगशाला में प्रयोग किए थे NH2CO NH2 को। तो इस तरह हम क्या दिया है, यूरिया के 0.525 मोलर, यानी मोलर मतलब मोलरता दे दिया, और 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को, यानी 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए, यानी 2.5 ग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना करना है। तो यूरिया के जो द्रव्यमान की गणना करना है वो क्या है, हमारा जो यूरिया है, यूरिया का है विलेय पदार्थ है, क्योंकि यहाँ पर जो 2.5 लीटर या कह सकते हैं, या इसको किलोग्राम भी कह सकते हैं। यानी क्या दिया है हमें, जलीय विलयन में दिया है ना, तो हमें इसको क्या मान सकते हैं, लीटर मान सकते हैं ना, कि 2.5 क्या दिया है हमें, लीटर दिया है, तो इसको क्या मान सकते हैं, 2.5 लीटर दिया है इस तरह। तो क्या दिया है, देखिए यूरिया के NH2CO NH2 के 0.5 मोलर, 2.5 0.25 मोलर दिया है। यानी लिख लेते हैं, जो जो मान दिया है वो पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे हॉल, तो हॉल में क्या करेंगे, हमें जो दिया है वो मान पहले लिखेंगे। तो क्या दिया हमें, मोलरता दिया है। क्या दिया है हमें, मोलरता क्या दिया है हमें, 0.25 मोलर दिया है। इस तरह हमारा क्या है, मोलरता दिया है। और उसके बाद चलेंगे तो 2.5 लीटर जलीय विलयन में, जो पूरा विलयन है वो कैसा है, 2.5 लीटर का है। यानी आयतन उसका क्या दिया है, विलयन का पूरे का आयतन दिया है 2.5 लीटर। तो क्या लिख लेंगे, आयतन, आयतन को किससे दर्शाते हैं, भी से सीधे लिख रहे हैं, भी बराबर आयतन से आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, 2.5 लीटर होता है। 2.5 लीटर जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना करना, यानी यूरिया के जो कितना द्रव्यमान है, कि जो आयतन 2.5 लीटर में विलीन है, तो हमें जो यूरिया के ग्राम में मात्रा है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए यूरिया के जो यूरिया क्या है, विलेय पदार्थ है, और उसके ग्राम में मात्रा स्मॉल w होती है। तो हमें क्या करना है, स्मॉल w की गणना करना है। इस तरह हमें स्मॉल w की गणना करेंगे तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, m डैश की आवश्यकता होगी, स्मॉल m डैश की आवश्यकता होगी ना। जब सूत्र लिखेंगे तो उस सूत्र में क्या आता है, स्मॉल m डैश भी आता है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, m डैश भी निकाल लेंगे। तो m डैश क्या हो गया, विलेय पदार्थ का अणु भार। तो ये विलेय क्या है, NH2CO NH2 है, NH2CO NH2 होता है, यही ना होता है विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ यही है, NH2CO NH2 है। देखिए नाइट्रोजन के क्या होता है, 14 होता है अणुभार, और हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 2 होता है। एक हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह NH2 का क्या हो जाएगा, 14 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, 16 और 16 ये हो जाएगा, और 16 ये हो जाएगा। तो क्या लिख लेंगे, 32 लिख लेंगे सीधे ना, समझ में आ गया होगा। इसका 16 और इसका 16 क्या हो जाएगा, 32 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे, ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का 12, और जोड़ेंगे तो 6 2 8 8 2 10 के 0 हासिल, हाथ में लगा 1 और 1 1 2 और 2 3 5 5 1 6 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। ये हम मात्रक लिखना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, मात्रक हमें लिखना ही लिखना है। अगर मात्रक आप नहीं लिखते हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपका मार्क, सवाल तो गलत नहीं होगा बल्कि जो मार्क में जो नंबर देने में कमी हो जाएगी। इसलिए मात्रक लिखना, यूनिट लिखना इसका मत भूलिएगा। इस तरह हमें जो भी दिया है वो हम लिख लिए हैं आसानी से, जो भी दिया है वो केवल लिखेंगे। इस तरह सबसे पहले आप जब भी न्यूमेरिकल पेपर में दे, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या मैथ का भी, मैथ में जो क्वेश्चन होता है उसमें जो दिया होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसको तो मैथ समझ में आ गई वो फिजिक्स और केमिस्ट्री आसानी से समझ लेगा। चलिए क्या दिया है हमें, इस तरह हम जो भी दिया है इसमें वो लिख चुके हैं। तो जो भी दिया है वो लिख लिए हैं। तो चलिए अब आगे जो निकालना है वो हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर मोलारता का सूत्र होता है, क्यों ये इसका होता है, जो विलेय पदार्थ का ग्राम में मात्रा होती है उसका तो सूत्र नहीं होता है, क्या होता है, हमें मोलारता का सूत्र होता है। तो हम मोलारता का सूत्र यहाँ पर लगा लेंगे, क्या हो जाएगा, मोलारता। तो मोलारता बराबर क्या होता है, स्मॉल w इंटू 1000 बटे m डैश इंटू v होता है, यही ना होता है। और v किस में होता है, ml में होता है ना, ml में होता है। तो इसको भी ml में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, लीटर में है, तो इसको भी ml में चेंज करेंगे। तो ml में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
25 और डबल जीरो पॉइंट क्या हो जाएगा 0, एक स्थान पर 0 है तो एक स्थान पर 0 लगा देंगे। ये क्या आ जाएगा ml में हो जाएगा। तो इसको भी ml में, ये आयतन ml में होता है इसलिए आयतन को क्या बदले ml में डाल दिए, इस तरह हो जाएगा ना। तो स्मॉल w की हमें गणना करना है तो क्या लिख लेंगे मोलरता, मोलरता, तो मोलरता इंटू क्या हो जाएगा m डैश इंटू क्या हो जाएगा v, किस में हो जाएगा ml में, और बटे क्या हो जाएगा 1000 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल w की हमें गणना करना है। तो मोलरता बराबर क्या दिया है हमें 0.25 इंटू क्या हो जाएगा m डैश, तो m डैश का हमें क्या मान दिया है 16 और क्या दिया है इंटू m, आयतन क्या दिया है आयतन 2500 दिया है, सीधे 2500 लिख लेंगे हम और बटे 1000 हो जाएगा, तो 1000 लिख लेते हैं। तब देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इस जीरो से ये भी क्या हो जाएगा हट जाएगा। इस तरह हम 25 में 25 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 का वर्ग 625 हो जाता है, तो 6.25 लिख लेंगे क्योंकि 25 का वर्ग क्या होता है 625 और 2 स्थान पर 0 है तो 2 स्थान पर 0 और इंटू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 से गुणा करेंगे तो 6 25 30 के 0 हाथ में लगा 3 और 6 दूनी के 12 3 15 के 5 हाथ में लगा 1 और 6 6 के 36 1 37 हो जाएगा। तो इस तरह 37 होगा। अब कितने स्थान पर दशमलव 2 स्थान पर दशमलव क्या हो जाएगा 37.50 हो जाएगा। इस तरह स्मॉल w हमारा क्या हो जाएगा स्मॉल w बराबर यही हमारे ग्राम में मात्रा हो जाएगी। और इसको आगे क्या लिखना है एक लाइन लिखना है जरूर, आंसर आ गया है फिर भी दूसरे पेन से, अगर नीला से सब लिखे हैं तो ब्लैक पेन से एक आगे लिखना है। क्या लिखना है हमें स्मॉल w बराबर 37.50 ग्राम, यही हमारा क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर है। इस तरह हम जब लिखेंगे तो एग्जामिनर का दिमाग भटकेगा नहीं, सबसे पहले उसका दिमाग आंसर पर जाएगा, तब क्वेश्चन तो वो पढ़ ही लेगा। तो इस तरह हम एग्जामिनर को भटकाएंगे नहीं, एग्जामिनर को सही लाइन दिखाएंगे। तो इस तरह हम एक लाइन में क्या इसका आंसर जरूर लिखेंगे। इस तरह 4 नंबर आंसर को आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं उसे समझाने की फिर से कोशिश करूंगा। तो चलिए इस तरह 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।